जय हिंद। वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का हम लोग का सेशन रहेगा करंट अफेयर। करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा करंट अफेयर को। और ये 2023 के टोटल करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है इसमें टोटल 1 ईयर्स का करंट अफेयर इसमें हम लोग इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो सितंबर 2023 तक का टोटल करंट अफेयर को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिंदुवार घटनाक्रम, वर्ष भर की जो प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण है इसको देखते हैं। और इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और इसके अलावा आर्थिक घटनाक्रमों को हम लोग देखेंगे। तो सारे को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सेशन। और आपको पता है कि आर के लिए ये रामबाण है एक तरह से। ठीक, आर के लिए रामबाण है और इसको एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। राष्ट्रीय घटनाक्रम को पॉइंट वाइज देखते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन है जो है, भारत के 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो 18 अगस्त 2023 को किया गया, बेंगलुरु में किया गया 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन। वहीं पे किस राज्य की विधानसभा के द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने की सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया है? केरल का नाम जो कि केरल राज्य की विधानसभा के द्वारा जो कि पारित किया गया है जो कि बदलने के लिए। और इसके अलावा केरल का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? केरलम। तो इसी से 2 क्वेश्चन हो गया। प्रस्तावित है ये तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन केरल का नाम क्या प्रस्तावित है जो कि बदलना है, केरलम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए गिग श्रमिक जो होते हैं, मास नंबर ऑफ श्रमिक जो होते हैं, इसमें देखिए गिग श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान, जो कि 24 जुलाई 2023 को पारित किया है गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और इस अधिनियम का नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक। ठीक है, अधिनियम 2023। और कौन से राज्य ने सेमी कंडक्टर नीति 2022 और 27 का अनावरण किया है? जो कि गुजरात राज्य ने किया है जुलाई 2023 में। इसके अलावा देखिए किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? कहाँ पे बनाया जा रहा है, किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में। और यह मंदिर जो कि सिद्धिपेट में स्थित होगा। साथ ही साथ देखते हैं अजित पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अभी हाल में ही महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। और नेक्स्ट देखिए टी एस सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? ये है छत्तीसगढ़ के बने हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना को प्रारंभ किया है? तो विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में आप पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का हर एक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, सबसे अधिक विरासत जो वृक्ष हैं कौन से प्रदेश के, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के 5 जिले में कौन से होंगे? जो कि वाराणसी में सबसे ज़्यादा होंगे, प्रयागराज में 53, हरदोई में 37 और गाजीपुर में 35 और उन्नाव में टोटल 34 होंगे। और हाल में कितने विपक्षी दलों ने 2024 में लोकसभा के चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठन किया है? टोटल 26 विपक्षी दलों ने, जो कि 17 से लेकर 18 जुलाई के बीच में किया है। इंडिया का अगर टोटल फुल फॉर्म देखा जाए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एनालिसिस है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एनालिसिस, जो कि इंडिया का विस्तृत रूप है। केंद्र सरकार के द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग की गठित किया गया है? अजय लंबा जो कि अध्यक्ष रहेंगे, जो कमेटी के अध्यक्षता करेंगे, जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण को जारी किया गया है? 8वां संस्करण को जारी किया गया है। NIRF का संस्करण 8वां संस्करण। इसके अलावा देखिए NIRF इंडिया रैंकिंग में 2023 में कितनी श्रेणियों और विषयों को शामिल किया गया? टोटल 13 श्रेणी और विषयों को शामिल किया गया है। और इस रैंकिंग में अगर ओवरऑल रूप से देखा जाए तो 5वें शीर्ष जो स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास, जो कि लगातार 5वें वर्ष ओवरऑल रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ पे किया जा रहा है? भिवंडी तालुका, जो कि ठाणे महाराष्ट्र में है, पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास। इसका देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को किस अवसर पर जारी किया गया है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर
और इसमें अगर जारीकर्ता किसके द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। यह इसका 5वां संस्करण है। प्रथम स्थान जो कि बड़े राज्यों में केरल है, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा है, वहीं पे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर है, और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां और 19वां स्थान है बिहार का। तो देखिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आ सकता है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अपना उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, 5वां स्थान है। प्रथम नंबर पर केरल है, छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान आपने देखा 5वां है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसको जारी किया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के। इसको कौन जारी करता है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए या लाभ उठाने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, मिहिर, जो कि विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। और महिर का संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया, महिर को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा महिर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने हवाई अड्डों पर सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के साथ समझौता किया है, इसका राइट आंसर है बिहार है। और नए सिविल एन्क्लेव किन हवाई अड्डों पर बनाए जाएंगे, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे पर बनाए जाएंगे। DGCI जो भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया गया, अरुणाचल प्रदेश ने जारी किया है 8 जून 2023 को। इसके अलावा देखिए, मेटा इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है, अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। मेटा इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अभियान को जारी किया गया, अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट जो देखते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में राष्ट्रीय घटनाक्रमों को में इसमें नेक्स्ट में है। देखिए, इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया, यूनिसेफ के द्वारा किया गया है, यूनिसेफ और एल्जीर फाउंडेशन एंड जलवायु परिवर्तन विभाग PIB के सहयोग से। और इसका जो फोरम लॉन्च किया गया, गुजरात क्लाइमेट चैंपियनशिप फोरम, इसमें लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन से ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली को लॉन्च किया गया, सागर समृद्धि प्रणाली को लॉन्च किया गया है। और मणिपुर शांति समिति का गठन किया गया है, जो कि अध्यक्षता करेंगे भारत सरकार में अगर देखा जाए तो अनुसुईया उइके इसकी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की 5 इमारत और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है, तेलंगाना इसका राइट आंसर है। कर्नाटक के हाल में नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धरमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। तो कर्नाटका में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, वहाँ पे कांग्रेस सत्ता में आई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जो कि DK शिवकुमार है, ये भी कांग्रेस के हैं। और नेक्स्ट देखिए, किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये केरला का है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसा हो रहा है। और धीरे धीरे देखिए आने वाले समय में और भी ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है केरला उच्च न्यायालय, केरला हाई कोर्ट। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो कि हैं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर दिया गया, अब इसका नाम रखा गया है अमृत उद्यान रखा गया है। वहीं पर स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, राजस्थान बना है। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है कोनराड संगमा। मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम मऊगंज रखा गया है। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट को प्रस्तुत किया है, वह है केरला। और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, वह है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब टोटल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 हो गई है। NCP को हटा दिया गया है नेशनल पार्टी के से, और इसके अलावा TMC को भी। और नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया, डोगरी भाषा को भारत का संविधान का पहला संस्करण भाषा जारी किया गया है, और केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा जारी किया गया है डोगरी भाषा को।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नमो पथ जो कि दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में स्थित है नमो पथ। नमो पथ एक सी फ्रंट है जो कि तटीय सैरगाह है, ठीक है, सी फ्रंट है, समुद्र तट के ही बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया और इस परियोजना के तहत जो इसका निर्माण है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा और इसमें टोटल 888 लोकसभा की सीटें और 384 राज्यसभा की सीटें के लिए स्थान दिया गया है। कुल मिलाकर 1272 स्थान दिया गया है। संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर या डिजाइन किया गया? राष्ट्रीय पक्षी मयूर के विषय पर डिजाइन किया गया है। और राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल पर डिजाइन किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखिए, भवन के किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है? संगोल इसका राइट आंसर है। और किस प्राचीन साम्राज्य में संगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता है? वो है चोल। संगोल किसका प्रतीक है? यह है संगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। कौन सा भारतीय राज्यों बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश बना है। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किया है। सक्षम का फुल नेम है स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, ये सक्षम का पूर्ण रूप है। हाल में ही किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा किया है? कर्नाटका ने। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? उडुपी जिले में किया गया है। इसका देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इसका देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है? वाराणसी में रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंट स्टेशन से लेकर गोदौलिया तक चलेगा पैसेंजर रोपवे की आधारशिला। और भारत जो कि सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन चुका है, इसके पहले बोलिविया और मैक्सिको के बाद। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ पे किया गया? हुबली धारवाड़ में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। इसका टोटल लंबाई है 1507 मीटर। और हुबली धारवाड़ में जो कि जंक्शन की बात किया जाए, जंक्शन है सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। और नदी के अंदर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बनी है कोलकाता मेट्रो ट्रेन। और कोलकाता मेट्रो ट्रेन जो कि हुगली नदी पर बनाई गई है और वहाँ पे सुरंग के अंदर चलेगी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड परिवहन प्रणाली रैपिडेक्स इसका नाम है और ये दिल्ली मेरठ में चलेगी। इसके अलावा देखिए, पिराह कुनफर सुरंग का उद्घाटन अप्रैल 2023 में रामबन जम्मू कश्मीर में किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबुती से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि अरुणाचल प्रदेश से किया गया है। देखिए, इसके विषय में हम लोग जब घटनाक्रमों को देखेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रमों को ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? केबल स्टेट रेल ब्रिज कौन सा ब्रिज है? यह अंजी खंड ब्रिज है, भारत का पहला है। यह रेल ब्रिज जो कि उधमपुर बारमूला वाया श्रीनगर रेलखंड का हिस्सा है। टोटल लंबाई है, इस पुल की लंबाई है 725 मीटर है। हाल में देखिए, 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पे शुरू की गई है? कोच्चि केरल में शुरू किए गए हैं। नमो चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिलवासा दादर नगर हवेली जिला में किया गया है। इसकी क्रम में देखिए, नेक्स्ट को देखते हैं, राज्य दक्षता सूचकांक जो कि किसके द्वारा जारी किया गया है? राज्य दक्षता सूचकांक जारी किया गया है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा राज्य दक्षता ऊर्जा सूचकांक, ठीक है। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा इसको विकसित किया गया है और यह जो है अलायंसेस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में देखिए 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है, 3 क्वेश्चन। इसका देखिए, फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है। वहीं पे अचीवर की श्रेणी में असम है, हरियाणा है। कंडक्टर की श्रेणी में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड है। वहीं पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान दिया गया है कर्नाटका में। देखिए, इस ऊर्जा दक्षता के विषय में देखा जाए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में इसमें लगभग 6 क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो कि 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष में है कर्नाटका है। वहीं पे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का सबसे निचला स्थान है।
ठीक है। और रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा किया है उत्तर प्रदेश सरकार। ये कहाँ पे विकसित किया जाएगा? अयोध्या में विकसित किया गया रामलैंड नामक एक थीम। और किसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा किया है? वह है डिज्नीलैंड USA। और किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा किया गया है? मई 2023 में ललितपुर। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण नवंबर 2023 में किया गया। और किस जगह पर किया गया है? मुंबई में इसका निर्माण किया जा रहा है। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का जो 100वां एपिसोड का प्रसारण 30 अप्रैल 2023 को हुआ और 30 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी पहला एपिसोड। वहीं पर 30 अप्रैल 2023 को 100वां एपिसोड हुआ है। और किस जगह पर 8वां रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग 2023 का थीम क्या था? थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। वहीं पर 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के तौर पर जॉर्जिया मेलोनी थी और मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि जॉर्जिया मेलोनी थी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। हाल में बहुत सारा में इसका चर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और इनके साथ का बहुत सारे पिक्चरें और बहुत ही अच्छा दृश्य है। और रायसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? वर्ष 2016 में आयोजित किया जा रहा है। वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई? वैभव फेलोशिप पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वैभव फेलोशिप भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और भारतीय प्रवासियों के लिए किया गया है वैभव फेलोशिप पुरस्कार। इसमें लगभग 4 लाख रुपए दिया जाएगा आकर मतलब रिसर्च करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा ये है, ऐसा पहल होना चाहिए था और भी पहले, क्योंकि बहुत सारे भारतीय वैज्ञानिक जो कि अन्य देशों में जाकर काम कर रहे हैं, तो इस तरह का चीज़ें अगर और भी बहुत सारे भारतीय हैं जो कि अन्य देशों में रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसेस पे हैं, तो उसको और भी ज़्यादा अपने देश में आकर काम करने के उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। इसका देखिए स्वच्छ उत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक किन शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया? 1017वें भारतीय प्रवासी दिवस समागम का आयोजन कहाँ पे किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। और इसके मुख्य अतिथि थे गुइनिया के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। और जो प्रवासी भारतीय दिवस के विषय में देखा जाए तो इसका थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश में। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। भारत में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। और नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया है। इस पहल का संबंध जो कि गुजरात राज्य से है। स्वागत का जो फुल नेम है या तात्पर्य क्या है? स्टेट वाइड अटेंशन एंड ग्रीवेंस बॉय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई है तिरुवनंतपुरम केरल में रखा गया 25 अप्रैल 2023 को। अब देखें ये हम लोग देखे थे राष्ट्रीय घटनाक्रमों को, अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हैं। इसमें सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें देखिए है, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया है? गांधीनगर गुजरात में किया है। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। और सतत विकास रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। और SDG रैंकिंग में भारत का स्थान 112वां रैंक है और स्कोर है 63.4 है सतत विकास रिपोर्ट में। इसको जारी किया जाता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्कोर 112 नंबर है, फिनलैंड नंबर 1 पे बना हुआ है और सबसे अंतिम पायदान पे है दक्षिणी सूडान 166 नंबर पे है। तो भारत का स्कोर 112 है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस को इसके द्वारा जारी किया गया है वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें टोटल 163 देश ने पार्टिसिपेट किया है। नंबर 1 पर आइसलैंड है और अफगानिस्तान सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे है। और सबसे अपना प्यारा देश भारत का अगर देखा जाए रैंकिंग 126 नंबर है 163 देशों में। तो बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। विश्व का शांतिपूर्ण देश अगर सबसे अच्छा है आइसलैंड है।
आइसलैंड होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं है तो शांत तो रहेगा ही, बहुत ही कम लोग हैं। और भारत की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो कि SCO शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन भारत में किया गया है, भारत इसका मेजबानी किया है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली किए हैं। और इसका विषय था शंघाई शिखर सम्मेलन का टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO, ठीक है, टुवर्ड अ सिक्योर SCO। इसमें टोटल 9वां सदस्य जो बना है हाल में ही 4 जुलाई 2023 को ईरान बना है, ठीक है। तो ये आपने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखा है। और इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 जुलाई के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे हैं? फ्रांस की यात्रा पर रहे हैं। और फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर थे? फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बेस्टिल डे, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को जानते हैं बेस्टिल डे के नाम से। अभी हाल में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो कि अबू धाबी में खोला गया है, IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी UAE में। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में अगर समझौते में देखा जाए तो औपचारिक रूप से शामिल होने वाला यूरोपीय देश का नाम रखा गया है यूनाइटेड किंगडम है, जो कि हाल में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए शामिल हुआ है। हेनले के द्वारा जारी पासपोर्ट रैंकिंग में सिंगापुर का स्थान शीर्ष पे है, भारत इसमें 85 नंबर पे है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में 2023 में। और हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? सूरीनाम को। इस पुरस्कार का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो सूरीनाम में दिया गया सबसे इसका सर्वोच्च पुरस्कार है सूरीनाम का, और अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। और अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का नाम है बिपरजॉय। इसका नाम रखा है बिपरजॉय, बांग्लादेश ने नाम रखा है बिपरजॉय। इसके हाल में देखिए द इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2023 जो कि जारी किया गया टाइम्स हायर एजुकेशन, यह इसका 5वां संस्करण है। इसमें देखिए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर MIT है, MIT नहीं, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड किंगडम की। और अपने प्यारा देश भारत का जो शीर्ष विश्वविद्यालय है अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर तमिलनाडु का है, जो कि भारत की तरफ से शीर्ष है टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में। और इसको ओवरऑल रूप से 52वां नंबर मिला है, 52 नंबर। इसका देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया? 6 जून 2023 को 5, जिसमें से अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया इसको चुना गया है। एक जो कि स्थान लेंगे अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को। तो आपको पता है संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो कि 5 जो देश होते हैं, ये 5 जो होते हैं बिल्कुल इनको हटाया नहीं जाता है। और जो अन्य 10 देश होते हैं इनको 2 साल के लिए 2 साल के टेन्योर पर रखा जाता है इनको, और चुनाव होता है इसका भी। तो हर 2 साल के लिए 10 देश चुने जाते हैं, ठीक है। और परमानेंट मेंबर जिसको बोलते हैं, 5 तो परमानेंट होते हैं, 10 होते हैं अस्थायी होते हैं। और इस निर्वाचन सदस्यों का कार्यकाल जो कि जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक के लिए हुआ है। और हाल में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है ऋषि सुनक ने। अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है जो कि UK के प्रधानमंत्री हैं, और जो बाइडन जो कि राष्ट्रपति हैं USA के। तो दोनों लोग ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। मर्जर के द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग बना है, और विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर हैं इस्लामाबाद रैंक 227, कराची रैंक 226। रैंकिंग में भारत के सबसे महंगा शहर है मुंबई, जो कि इसका रैंक है 147। और अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023 से लेकर 27 पर हस्ताक्षर किए हैं नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र। वैश्विक लैंगिक अंतराल 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें 146 टोटल देश हैं विश्व आर्थिक मंच में। शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, सबसे लोएस्ट पोजीशन पर अफगानिस्तान है, और अपना प्यारा देश भारत का स्थान 127 है, 127 है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि बनाई गई थी? हाई सीज ट्रीटी, इसको बोलते हैं उच्च समुद्री संधि। और इसको अपनाया गया इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन के दौरान इसको अपनाया गया है उच्च समुद्री संधि को।
और इसका आयोजन हुआ है यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूएन में मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क है। कहाँ पे न्यूयॉर्क है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो कि हाल में जारी किया गया, स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी किया गया है। और इस रैंकिंग में जो कि पहले स्थान पर है सिलिकॉन वैली, रिपोर्ट के आधार पर सिलिकॉन वैली है। और दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी, लंदन संयुक्त रूप से है दूसरे स्थान पर। और 20 शहरों में अगर देखा जाए अपना प्यारा देश भारत का एकमात्र शहर है बेंगलुरु, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में 20वें स्थान पर है बेंगलुरु, जो कि 20 नंबर पे है। और जून 2023 में पटेरी ओरपो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? फिनलैंड। और हाल में नरेंद्र मोदी जी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से। वहीं पर अपने जो राष्ट्रपति जी हैं उनको भी सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, सर्वोच्च पुरस्कार से। ठीक है, तो अभी इसको आप लोग देखा ही। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स, जो कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। 173 देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और पहले स्थान पर वियना ऑस्ट्रिया है। और अंतिम स्थान पर दमिश्क, जो कि सीरिया का शहर है। इसका देखिए नई दिल्ली को रैंक मिला है, नई दिल्ली और मुंबई को 141 रैंक, चेन्नई को 144, अहमदाबाद को 147 और बेंगलुरु को 148 रैंक। तो भारत का भी पोजीशन देख सकते हैं। भारत में जो शहर हैं तो दिल्ली और नई दिल्ली भारत में शीर्ष पे है, लेकिन अन्य में अगर सबसे ओवरऑल रूप से देखा जाए तो पहले नंबर पर वियना ऑस्ट्रिया का है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना को प्राप्त हुआ एशिया विश्वविद्यालय में। और अपना प्यारा देश भारत में जो सबसे सर्वोच्च संस्था है आईआईसी बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, 48 नंबर मिला है ओवरऑल रूप से। और आईएमडी जो कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 इसको जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया। टोटल 64 देश इसमें शामिल किए गए हैं। डेनमार्क नंबर 1 पे है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में। और दूसरे और तीसरे नंबर पर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है। अपना प्यारा देश भारत विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 40वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं पर नेक्स्ट रैंकिंग देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2014 में शीर्ष 150 में भारत के जो कि आईआईटी बॉम्बे को 149 स्थान मिला है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका का है, शीर्ष नंबर पर बना हुआ है इसमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हिरोशिमा जापान में किया गया है। इस सम्मेलन का जो कि 49वां संस्करण है। और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पपुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई हाल में ही, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पपुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया है? हाल में फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन में भाग लिया गया है। क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा पर गए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए हैं। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का नाम परिवर्तित करके लिटिल इंडिया रखा गया है। वहीं पर किस देश के मध्य 10वें लैंड फोर्स का उद्घाटन किया गया है? भारत बांग्लादेश के मध्य 10वें लैंड फोर्स का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन दावकी मेघालय में किया गया है। और अमेरिका राज्य ने दिवाली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान किया है पेंसिल्वेनिया में। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो कि किस देश में स्थापित करने की घोषणा किया है? तंजानिया जांजिबार में किया है। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन अजय हाल में ही अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है, जो कि आपको बताना है कहाँ पे शुरू किया गया। ठीक है, तो इजराइल में जो फंसे भारतीय हैं उनको निकाला जा रहा है। खासतौर से अभी इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है। तो भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है? नेपाल इसका राइट आंसर है। यह 669 मेगावाट का है। किन देशों ने घोषणा किया है कि हर 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? कतर और बहरीन। इसका देखिए 2016 के बाद पहली बार किस देश में पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? यूएई में। ईरान ने किया है। नवनियुक्त राजदूत का नाम है रेजा अमेरी। भूटान नरेश का क्या नाम है जिन्होंने 3 दिवस भारत की यात्रा पर दौरा किया है? उनका नाम है जिग्मे खेसर नाग्याल वांगचुंग। नाटो का हाल में ही
31वां सदस्य बना है फिनलैंड। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ये है विश्व का जो फिनलैंड देश है नाटो में सम्मिलित हुआ है। और किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है फूमियो किशिदा, जो कि 2 दिवस की भारतीय यात्रा पे फूमियो किशिदा जो है कि जापान के प्रधानमंत्री हैं। और भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संयुक्त रूप से वर्चुअली माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। और इस पाइपलाइन की जो क्षमता है 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के द्वारा मंजूरी प्राप्त हुआ? डेक्कन विश्वविद्यालय। डेक्कन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में है। अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में पुनः शामिल कर लिया है? वो है सीरिया, इसका राइट आंसर है। सीरिया की सदस्यता इस समूह में कब निलंबित की गई है? 2011 में। अरब लीग के सदस्यों की संख्या जो कि टोटल 22 है। सबसे शक्तिशाली यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ फिनलैंड में किया गया है। यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का नाम है ओल्किलुओटो, इसका नाम रखा गया है। उत्पादन के लिहाज से यूरोप की सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का नाम है ओल्किलुओटो 3। इसकी क्षमता 1600 मेगावाट है। और हाल में विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है सीरिया बना है। और संविधान में सुधार हेतु जनमत संग्रह कराया गया है उज्बेकिस्तान में। और इस प्रक्रिया को प्रत्यक्षदर्शी बनने हेतु भारत के किस संस्था को आमंत्रित किया गया है? भारत निर्वाचन आयोग को आमंत्रित किया गया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम रखा है चक्रवात इल्सा। भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है। यह कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ? 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुआ। UN स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए निर्वाचित हुआ है और इनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए है। हाल में देखिए किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दिया है? अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दिया है। और यह रेखा जो कि भारत और चाइना के बीच में निर्धारण करता है। किस देश में अवस्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह किस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष का कारावास प्रदान दिया गया है? एलेस बियालास्की को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे और बेलारूस के निवासी थे और उनको नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया था एलेस बियालास्की को। 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के रहने वाले हैं एलेस बियालास्की, इनको 10 वर्ष का कारावास प्रदान हुआ है। और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बना है मिस्र बना है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और ब्रिक्स नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा किया है ऑस्ट्रेलिया। हाल में ही देखिए जनवरी 2023 में वासेनर की व्यवस्था की जो समूह की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण किया है। और यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश बना है क्रोएशिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पारंपरिक जो चिकित्सा के लिए अपने वैश्विक केंद्र खोला जाएगा जामनगर गुजरात में। और एशियन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 10 से लेकर 11 मई में किया गया है और इंडोनेशिया में किया गया। यह इसका 42वां संस्करण है। इसका थीम था एशियन मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ये है एशियन शिखर सम्मेलन का थीम रहा है। और पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है। और ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो कि 20 से लेकर 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं 2 दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय था रिस्पॉन्स टू कंटेम्पररी चैलेंज फिलोसफी टू पेरिस। एससीओ का संवाद साझेदार डायलॉग पार्टनर बना है सऊदी अरब। और एससीओ में संवाद भागीदार देश है कुवैत, मालदीव और यूएई। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित किया गया है। वहीं पर 22वां सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया है। विश्व सतत शिखर सम्मेलन का जो थीम रहा है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। वर्ल्ड हिंदी जो कॉन्फ्रेंसेस है इसकी मेजबानी हाल में फिजी में किया गया 2023 में 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 के मध्य। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है, इसमें 180 देशों को पार्टिसिपेट किया गया। पहले नंबर पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया जो कि 180 नंबर पे है। अपना प्यारा देश भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 नंबर पे है, जो कि भारत का भी बहुत ही खराब पोजीशन है।
इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक मीडिया नहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तो कैसे हम मान सकते हैं कि बहुत ही अच्छा चीज़ हो रहा है। तो मीडिया का बहुत अहम रोल रहता है हर चीज़ को सच्चाई से दिखाने का, तो मीडिया को और भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रैंक जो है बहुत ही ख़राब है, 161 नंबर है। रैंक को कम से कम तो 100 के नीचे ही होना चाहिए। किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। बोला अहमद टिनुबू ने किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? नाइजीरिया के राष्ट्रपति। और नए राष्ट्रपति के रूप में बांग्लादेश के पदभार ग्रहण किए हैं तो मोहम्मद मुजाहिदीन। और क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है? मिंगेल डिवास कानेल को। हमजा यूसुफ जो कि स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, प्रथम मंत्री के रूप में शपथ लिया है स्कॉटलैंड के। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबू धाबी का युवराज घोषित किया है? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। चीन के नए प्रधानमंत्री टी कियांग बने हैं। नेपाल का नया राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। वियतनाम के नए राष्ट्रपति ओ वैन थुओंग बने हैं। वहीं पर देखिए जेसिंडा जार्डन जो कि इस्तीफे के बाद न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं क्रिप्स हिपकिंस। एलन क्लाउड बिली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? गैबॉन इसका राइट आंसर है। पेरू की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है दीना बोलवार्ट। स्लोवेनिया की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है नताशा पिर्क मुसर को। और इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार को ग्रहण किया है जॉर्जिया मेलोनी, प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में काफ़ी न्यूज में रही हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आर्थिक परिदृश्य को देखते हैं। तो आर्थिक परिदृश्य को देखा जाए तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली कृषि डेटा एक्सचेंज को लॉन्च किया गया हैदराबाद में। यह लॉन्च किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा, जो कि विश्व आर्थिक मंच और IISc बेंगलुरु के सहयोग से लॉन्च किया गया है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज। और भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यातक राज्य बना है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है इंदौर नगर निकाय। और EPR क्रेडिट उसे क्यों प्रदान किया गया है? जो कि प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के हेतु। इसका देखिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें देखिए कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इनफ्लो दर्ज किया गया है भारत के द्वारा, जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जो कि $49 बिलियन। सबसे बड़ा भारत का जो कि विदेशी निवेश FDI जो प्राप्तकर्ता देश है भारत का, तो इसमें है अमेरिका जो कि $285 बिलियन सबसे बड़ा, ठीक है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 को जारी किया विश्व आर्थिक मंच। इसमें 120 देश हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। स्वीडन नंबर 1 है, अंतिम स्थान पर यमन है और भारत का रैंक 67 नंबर पे है। इसके और देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सूचकांक, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको जारी किया गया है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें 110 देश शामिल हैं और नीति आयोग के द्वारा जारी, इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान मिला है तमिलनाडु का। और निर्यात तैयारी सूचकांक में ये तीसरा संस्करण है। महाराष्ट्र इसमें दूसरा नंबर पे है और कर्नाटक इसमें 3rd नंबर पे है। पहले स्थान पे है निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को अच्छा स्थान मिला है और भूमि के घिरे राज्यों में शीर्ष स्थान मिला हरियाणा को। छोटे राज्य और केंद्र शासित राज्यों में गोवा को नंबर मिला है। वहीं पर इस रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया है जामनगर गुजरात। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग और स्कोर देख सकते हैं 7वां रैंकिंग है EPI 2022 में और बिहार का रैंकिंग 22 है। वहीं पर देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट जो कि जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से लेकर 2019-21 की अवधि के लिए दौरान जो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं 13.5 करोड़। सबसे ज़्यादा गिरावट गरीबों में उत्तर प्रदेश में देखा गई है
लगभग 3.43 गिरावट दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बिहार, फिर मध्य प्रदेश है। और बहुआयामी रूप से गरीबी लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, अभी भी बिहार में है, इतना घटने के बाद भी, 2.25 घटने के बाद भी। अगर उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की परसेंटेज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है 20% कि 22.93 उत्तर प्रदेश का है। बिहार में सबसे ज़्यादा 33.76 है। ट्विटर को जो कि एक्स रिब्रांड किया गया है, ट्विटर को एक्स रिब्रांड किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, इंटर ब्रांड की वर्ष 2022 की 23 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड को इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को। भारतीय गवर्नर बैंक के गवर्नर ने कौन सा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? अंतर्दृष्टि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारतीय स्टॉक बना है MRF लिमिटेड बना है। भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 को जारी किया गया है। इसका राइट आंसर है, इसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल के द्वारा जारी किया गया है। देश की कुल GDP में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 1.35 है। और भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय जो कि यह GDP का 3.27 है। स्वास्थ्य व्यय टोटल GDP का 3.27, मतलब अगर करोड़ के रूप में देखा जाए तो 6 करोड़ 55 लाख 65,05,822 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, इसका देखिए, किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कर्नाटका। और छोटे राज्यों में पांडिचेरी प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए नेक्स्ट, कोरोना काल में PM कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार 31 मार्च 2026 तक किया गया है। PM कुसुम का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। और ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 जो कि जारी किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। विद्यार्थी नामांकन के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 को प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी 2023 को। बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में शामिल हैं: समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, सक्षमताओं को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। सरकार के द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए गए हैं? टोटल 30। बजट अनुमान 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है 7%। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का नाम है कृषि वर्धन निधि। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्था की उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। मिस्टी का पूर्ण रूप है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेनेजिबल इनकम्स, जो कि मिस्टी का पूर्ण रूप है। तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहाँ पे व्यवहार हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई है। 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? जो कि भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो कि भारत श्री। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया? 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य बना है कर्नाटका बना है। इसका नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, इस सूची में उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है 14वां स्थान। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारतीय शहर बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। और किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। और यूरोपीय आयोग के द्वारा किस चाय को GI टैग दिया गया? हिमालय की जो कांगड़ा चाय है इसको दिया गया है GI टैग दिया गया है यूरोपीय आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी दिया गया है 3। कमलम के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा बेंगलुरु कर्नाटका में। आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? जाजपुर उड़ीसा में। सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र पोंडा गोवा में स्थापित होगा। और 15 से लेकर 17 सितंबर 2023 के मध्य
14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन नवी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जोगी घोपा असम में किया जा रहा है। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? रेल विकास निगम लिमिटेड। कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहला कंपनी बना है गरुड़ एरोस्पेस। पीएम मित्रा पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा दिया गया है, जो कि भारत सरकार ने वस्त्र उद्योगों के लिए पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की घोषणा किया। टोटल 7, जो कि तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापना किया जाएगा। इसका देखिए उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा निवेश आया है नवकड़ी ऊर्जा क्षेत्र को 4.47 लाख करोड़ रुपए आया है। वहीं पर सर्वाधिक निवेश जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला है। टोटल निवेश का 45% पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है, टोटल इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बना है। और किस महाधरंत कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा? जिम्बाब्वे। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्रिस्तर बैठक जो कि अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। वहीं पर विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कैमरून में हुआ है। वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में जारी किया गया फोर्ब्स के द्वारा इसमें बर्नार्ड अर्नाल्ड फैमिली कुल मिलाकर $211 बिलियन लेकर शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। वहीं पर 9वें नंबर पर मुकेश अंबानी हैं और सबसे अधिक भुगतान पाने वाला जो एथलीटों की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर उनको पहले स्थान पर दिया गया है फोर्ब्स के द्वारा। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, इसका शीर्षक है माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। विश्व बैंक के द्वारा रसद सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर और पीएलआई में स्थान मिला है भारत को 38वां स्थान। और इसमें ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के विषय में अगर देखा जाए तो यूएसए और चाइना और भारत क्रमशः फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे हैं। यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132 नंबर पे है। 191 देश इसमें शामिल हुए थे 2021-22 में और 2020 में 131 नंबर था भारत का स्कोर। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है। अब हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य। नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो भारत की कौन सी सबसे लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवाल्वर को लॉन्च किया गया, जो कि प्रबल नाम है और इसकी मारक क्षमता 50 मीटर है। और राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से किया गया है और इनका शुभारंभ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक टोटल इसको उन्मूलन कर दिया जाएगा सिकल सेल एनीमिया के रोग का। इसके अलावा देखिए इसमें नेक्स्ट है भारत के 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन काकरापार गुजरात में किया गया है। और यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स के द्वारा। फाल्कन 9 जो कि रॉकेट के माध्यम से इसको भेजा गया है और इसको डिजाइन किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको डिजाइन किया है। और इस यान का उद्देश्य यही है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन करने हेतु किया गया है। वहीं पर अगर हम लोग और भी इसको देखें तो अगली पीढ़ी की जो बेतार तकनीकी है, वायरलेस तकनीकी है, इसको नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है 3 जुलाई 2023 को भारत 6G अलायंसेस। और इसका लॉन्च जो कि किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में भारत की पहली टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट जो कि टेलीमानस का पूरा नेम है। तो टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट टेलीमानस का फुल नेम है। मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है? इनका नाम है अश्वनी शेखर जो कि 21 जून 2023 को। ब्रह्मांड में जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज किया गया है? इसका राइट आंसर है 26 जून 2023 को। और विश्व के किस देश ने गुइबेल बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? 8 जुलाई 2023 को पेरू में। इसका देखिए किस देश ने
विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो कि चाइना में लॉन्च किया गया है। और विश्व के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का नाम रखा गया है GK2Y2। भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत मौसम विज्ञान IMD के द्वारा हीट इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। और इस सूचकांक में प्रयोग होने वाला रंग जो है हरा, लाल, नारंगी और लाल है। और किस देश के द्वारा पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया? इसका राइट आंसर है चाइना। और किस अंतरिक्ष यान ने भेजा है? इसका राइट आंसर है सेनझोउ 16 ने भेजा है। और किस अंतरिक्ष पर स्टेशन भेजा गया? ये नाम है तियायोंग अंतरिक्ष स्टेशन। इसके अलावा देखिए, चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम सिविलियन एस्ट्रोनॉट का क्या नाम रखा गया है? गुई हाई चाओ नाम रखा गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपुत का नाम MV एम्प्रेस है। और यह अपनी पहली यात्रा जो कि चेन्नई के लिए रवाना हुआ है। MV एक्सप्रेस सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पर रवाना हुआ है? श्रीलंका इसका राइट आंसर है। MV एक्सप्रेस अपने श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाहों पर जाएगा? इसमें 3 बंदरगाह हैं, हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली और कांगे सुतराई इसका राइट आंसर है। स्वदेशी रूप से विकसित किस हैवीवेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया है? वरुणास्त्र इसका राइट आंसर है। वरुणास्त्र किस प्रकार का टॉर्पीडो है? यह पोत से लॉन्च किए जाने वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? यह है अग्नि प्राइम इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास जो कि आयोजित किया गया 7 से 8 जून ओमान की खाड़ी में। और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? INS तर्कस। और वार्षिक नौसेना अभ्यास एकता किस देशों के मध्य आयोजित किया गया है? भारत और मालदीव के मध्य एकता को आयोजित किया गया है। संशोधक का वातावरण कहाँ पे किया गया है? ये चेन्नई में किया गया है। और इस युद्ध का निर्माण जो कि किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा L&T के सहयोग से संशोधक का जलावतरण किया गया, जो कि इसका निर्माण किया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। शनि के किस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज किया गया है? एंसेडेलस इसका राइट आंसर है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। और इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया है? इसका राइट आंसर है आदित्य 11 मिशन। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल कॉर्बेट INS कृपाण उपहार स्वरूप देने की घोषणा किया? इसका राइट आंसर वियतनाम, जो कि 2023 में खुखरी श्रेणी जो कि INS कृपाण जो कि खुखरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्बेट है। अरमाडो का विकास जो कि किया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा। भारत के पहले आर्म्ड लाइट स्पेशल व्हीकल्स है जो कि अरमाडो का विकास महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा किया गया है। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? आर्टेमिस अर्काडस इसमें शामिल हुआ है। रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो कि किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। इस रॉकेट या इसका उपयोग विक्रम 1 रॉकेट में किया जाएगा। ठीक है। किस अरब देश की पहली अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया? सऊदी अरब। और उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है रयाना बरनावी। और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मिशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। और इसका मिशन का नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को 6 अप्रैल 2023 को पारित किया गया है। और इसके तहत 2600 करोड़ की लागत से लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब जो कि ऑब्जर्वेटरी लिगो स्थापित महाराष्ट्र के हिंगोली में किया गया है। और किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया? केन्या में। इस सैटेलाइट का नाम है टाइफा 1। इसके अलावा नासा ने किस मिशन के तहत 4 सदस्यीय दल की घोषणा किया है? चंद्र आर्टेमिस मिशन के तहत घोषणा किया है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि क्रिस्टीना इन सदस्य के नाम है जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, रिच वाइजमैन, जो कि नासा के 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा किया गया है चंद्र आर्टेमिस मिशन में
सेकंड में इसमें जो 4 सदस्य सारे का नाम हम लोग देख लिए हैं। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है अमित छत्री को। इसरो के द्वारा वन वेब इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया है? LVM 3 M3। और इस मिशन के तहत कुल मिलाकर 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया है? इसका राइट आंसर है मेघा ट्रॉपिक्स 1। मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स 1 को प्रक्षेपित किया गया 12 अक्टूबर 2011 को। निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त रूप से नासा और इसरो के द्वारा निसार का निर्माण किया गया है। भारत के किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? इसका राइट आंसर है विक्रम एस। और इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया? मिशन प्रारंभ के तहत। और इसके विकास के लिए इसका विकास किसके द्वारा किया गया? स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। इसरो के द्वारा परीक्षण किए गए विश्व के पहले सिंगल 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम है अग्निलेट। और अग्निलेट इंजन का विकास और डिजाइन अग्निकुल कॉस्मोसिस के द्वारा किया गया है। और रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है और इसका नाम है बैंडिकूट रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो कि लॉन्च किया गया है गुरुवायूर शहर में इसको लॉन्च किया गया है। और इसको डिजाइन किया है या इसका विकास किया है रोबोट बैंडिकूट का जेनरोटिक्स तिरुवनंतपुरम के द्वारा किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है पट्टीपुलम गांव तमिलनाडु में। एरो इंडिया का आयोजन कहाँ पे किया गया है? यलहंका वायु स्टेशन जो कि बेंगलुरु में है। एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है। एरो इंडिया 2023 का वस्तु क्या है? द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, इसका एरो इंडिया 2023 की विषय है। किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का नाम है सारा। और देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान किया है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान किया गया है? वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2030-31 तक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि के लिए मंजूरी दिया गया है। विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत के किस नंबर का देश है? भारत जो कि 7वां नंबर का देश है। क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाला 7 देश है अमेरिका, चाइना, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और कनाडा। भारत किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? इसका राइट आंसर है स्काईरूट एरोस्पेस। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम रखा गया धवन सेकंड। और भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा तट बंगाल की खाड़ी में। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश में लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है USA। इस रॉकेट का नाम है टेरान 1। और देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ पे स्थित है? झारखंड के उत्तरी कर्पूरा में स्थित है। इस प्लांट का निर्माण किया गया है NTPC के द्वारा किया गया है। 108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है 3 से लेकर 7 जनवरी के मध्य। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। और इसमें देखिए जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर के टॉप 500 के अनुसार विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो कि है फ्रंटियर अमेरिका का है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है। सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो कि है फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है। और वहीं पर लिनपैक बेंचमार्क पर फ्रंटियर कंप्यूटर की जो अधिकतम संसाधन गति था 1194 पेटाफ्लॉप्स है। और इसमें देखिए फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो कि ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका में स्थापित किया गया है। और टॉप 500 में भारत के जो सुपर कंप्यूटर में देख सकते हैं भारत का स्थान टॉप 500 में एरावत 1 जो कि एरावत है, ये है आपका 75 स्थान है। परम सिद्धि 131 स्थान, 169 नंबर 33 और मिहिर 316 नंबर पे है। तो टॉप 500 में मात्र 4 भारतीय सुपर कंप्यूटर हैं। और लीन बेंचमार्क पर एरावत जो सुपर कंप्यूटर की अधिकतम गति है मात्र 8.50 पेटाफ्लॉप्स। और यहाँ पर देख सकते हैं 1194 पेटाफ्लॉप्स। कितना ज़्यादा डिफरेंस है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर से और भारत के एरावत सुपर कंप्यूटर से, बहुत ज़्यादा।
इसमें बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कितना फास्ट है। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का परिवर्तन का नाम क्या है? इसका नाम है गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसका देखिए देख सकते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दिया गया। 26 अप्रैल 2023 को मंत्रिमंडल के द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेजों को स्थापना किया है? मंजूरी दिया गया 157। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन 3 से लेकर 6 अप्रैल 2023 के मध्य किया गया वाशिंगटन, अमेरिका में। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने वीरता या किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक। भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर है नेप्री योजना का। किस वर्ष तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए नाप्रे योजना को शुरुआत किया गया? 2030 तक। और वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कि किया गया है वाराणसी में किया गया विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस। इसके अलावा नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए, इसमें देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 से बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाली जो दवा है, ठीक है, इस टीके का पहले टीके का जो अनावरण किया गया है, शुभारंभ किया गया है, इसका नाम है इनोवेक नाम है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया 8,810 मीटर की ऊंचाई पर। और भारत में हाल में ही चीतों को लाया गया है, 12 चीतों को लाया गया है भारत में। चीतों के पुनर्वास के क्रम में 12 चीतों जो कि दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। और हाल में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन आंवला और फूलपुर में किया गया है। लिथियम, जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज किया गया है जो कि रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में है। विश्व में सबसे ज़्यादा लिथियम भंडार चिली में है। और 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को नाम दिया गया है निंगालू ग्रहण। नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया? टेम्पो का पूर्ण नाम है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन मैसूरू, कर्नाटका में किया गया है। और इसके अलावा नेक्स्ट में देखिए, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। और सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। और हाल में 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस यूरेनियम समस्थानिक की खोज किया? यूरेनियम 241। प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक, यूरेनियम 234, 35 और 238। केरल राज्य नेविगेशन निगम ने कहां पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण किया? यह है कोच्चि में। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत सूर्यांश है, इसका नाम है। और भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। और यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंसेस की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर है 7। ये 7 बिग कैट्स प्रजाति हैं: शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। केंद्र सरकार के द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई? 10 टोटल हैं। और इनकी स्थापना जो कि कर्नाटका, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया गया है। स्थापित किए जाने वाले नए रिएक्टरों की क्षमता है 700 मेगावाट प्रत्येक की। ओडिशा सरकार के द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? गंधमर्दन पहाड़ियाँ। इसके अलावा देख सकते किस राज्य सरकार ने थराई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के गठन हेतु अधिसूचना को जारी किया गया? इसका तमिलनाडु राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। और स्विस फर्म IQ एयर के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और शीर्ष 3 प्रदूषित देश हैं चाड, इराक और पाकिस्तान। लिकोरिस मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन 100% आएगा। देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को 2021 में जारी किया गया है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी किया गया है। और यह रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें देखिए 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो कि
भारत में कुल वनावरण और वृक्षारोपण है 80.9 मिलियन हेक्टेयर, जो कि पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का अपने देश के इसमें 24.62, अगर 100% टोटल ज़मीन है तो उसमें से 24.62 डेटा जो कि याद कर लीजिए, इसको मैं स्टार मार्क लगा लेता हूँ, 100% आएगा 24.62 याद कर लीजिए। पूरे देश के भौगोलिक जो है क्षेत्रफल का 24.62% वन और वृक्षारोपण है। और इसमें वृद्धि किया गया है, इस बार वृद्धि हुआ 2261 वर्ग किलोमीटर। और 2021 में भारत में कुल वन कितना है 71.38 मिलियन हेक्टेयर। और कितनी वृद्धि हुई वनावरण में 1540.22 की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में जो वृद्धि देखने को मिला है उसमें अभी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% जो कि उत्तर प्रदेश में वनावरण है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट में। तो क्वेश्चन आता है भारत उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है? वनावरण है सोनभद्र है, फिर खीरी है, फिर मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चित्रकूट है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है, जो कि हम परसेंटेज वाइज की अगर बात करें, ये तो हमने क्षेत्र के हिसाब से देखा था, ठीक है। और परसेंटेज के हिसाब से भी सोनभद्र है जो कि 35.29 है, और चंदौली सेकंड नंबर पे है 21.78। चित्रकूट इसमें थर्ड नंबर, पीलीभीत फोर्थ नंबर और श्रावस्ती 5वें नंबर पे है। और भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। भारत ने किस देश को एक त्रिगस्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? यह मालदीव। धर्म गार्जियन जो कि जापान से होता है सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि हाल में ही संपन्न हुआ है। कैमू इमाजू जो कि जापान में संपन्न हुआ है धर्म गार्जियन। और धर्म गार्जियन तो आपने देख ही लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 का प्रदान किया है? मॉरिशस को मार्क 3 प्रदान किया है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में, किस स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया है? जो कि तेजस LCV नेवी नाम है। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तुमकुरू कर्नाटका में किया गया है। हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसको किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और किस स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसने समुद्र पर उतारा? इसका राइट आंसर है इम्फाल। इस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया गया, प्रोजेक्ट 15B। अजय वारियर आपको पता है, जो कि अजय वारियर यूनाइटेड किंगडम के साथ सैन्य अभ्यास होता है, जो कि इस बार सेलिसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। अजय वारियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इसका आयोजन होता है अजय वारियर। हाल में देखिए सिप्री की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिप्री की रिपोर्ट आई है। इसमें 3 सैन्य व्यय करने वाले सबसे बड़े देश हैं, सबसे ज़्यादा खर्च जो कि टॉप 3 में है। संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप सबसे नंबर 1 है, सेकंड नंबर पर चाइना, थर्ड नंबर पर रसिया है, वहीं पे ये व्यय करने वाले हैं। अब भारत इसमें चौथे नंबर पे है, तो भारत भी कम नहीं है, अपना प्यारा देश भारत भी चौथे नंबर पे है। अभ्यास कोप इंडिया का आयोजन वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में हुआ है। इसमें भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना अभ्यास कोप इंडिया में शामिल हुए हैं। विश्व का पहला तरल संचालित पोत जो कि MF हाइड्रा है, और इसका अनावरण किया गया है नॉर्वे में। और देखिए अमोघ थर्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। स्लाइनेक्स भारत श्रीलंका के मध्य होता है। वहीं पर देखा जाए प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया गया? रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ प्रोजेक्ट आकाश तीर को समझौता किया है। आकाश तीर स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। एफिडेक्स का आयोजन किया गया भारत अफ्रीका संघ, एफिडेक्स का आयोजन पुणे में किया गया है। और किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया? INS द्रोणाचार्य। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफॉर्म्स 2022 का रिपोर्ट जो कि सिप्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और 2018-22 के मध्य विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश बना है भारत, और विश्व का शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश रसिया बना है। और भारत को शीर्ष आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में रसिया की भागीदारी 45% है। वहीं पर देखा जाए कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बी है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है 23 जनवरी को, INS वागीर जिसका नाम है। भारत ने पहली बार किसी देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली को निर्यात करेगा, भारत आर्मेनिया को निर्यात करेगा। तो ये चीज़ रहा। अब हम लोग देखेंगे, आपने वैज्ञानिक परिदृश्य को देखा था, अब हम लोग देखेंगे संक्षिप्त विवरण को, उसके बाद खेल देखेंगे
खेल के विषय के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो संक्षिप्तियों के विषय में देखते हैं। संक्षिप्तियों में देखा जाए तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व के संक्षिप्तियों में देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड के जो हिमालय क्षेत्र में पर्वतारोही का कोर्स करने वाले भारत की पहली एनसीसी कैडेट बनी है शालिनी सिंह बनी है। एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और रॉ के नए प्रमुख बने हैं रवि सिंघा, जो कि रॉ के नए प्रमुख बने हैं, ठीक है। और सीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो बने हैं सीबीसी को इसको नियुक्त किया गया है। सीबीसी के आयुक्त नियुक्त किए गए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला, जो कि मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। और मुख्य न्यायाधीश जो कि बम्बई के बने हैं न्यायमूर्ति रमेश देवकीनंद धानुका। संजय है मद्रास के, रमेश है बम्बई के, क्योंकि मुंबई के रमेश तेंदुलकर हैं, तो इसी तरह आप याद कर लीजिए रमेश देवकीनंदन हैं। वहीं पर भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष आर दिनेश। शताब्दी पुरुष की उपाधि किसको दिया गया है? पंडित रामकिशन को सम्मानित किया गया है। और किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 14वां अध्यक्ष विश्व बैंक का नियुक्त किया गया है भारतीय अमेरिकी को, उनका नाम है अजय बंगा, मई 2023। सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आयोग है इसका अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। और बार का निदेशक नियुक्त किया अजीत कुमार मोहंती को। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहले भारतीय व्यक्ति हैं अर्जुन वाजपेयी। और बिहार चुनाव ने किस ट्रांजेंडर को अपना स्टेट आइकन बनाया है? मोनिका दास को। सुखोई 30 MKI जो कि 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है? सुखोई 30 MKI। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति बना है IPS कृष्ण प्रकाश। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्रिंतिकर दिवाकर। पटना के विनोद के चंद्रन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला बनी है सुरेखा यादव। चीनी सीमा जो कि लद्दाख पर सेना की नेतृत्व करने वाली पहली महिला है गीता राणा। इसके अलावा देखा जाए देश के पहले CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है SS दुबे। और देखिए नीति आयोग के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है VVR सुब्रह्मण्यम। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? वह है भारत। रुचिरा कंबोज इसका राइट आंसर है। और किसने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? संजय कुमार मिश्रा। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। और सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं कैप्टन सीमा चौहान। बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को लोक संगीत में। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के विषय में, इसको याद करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में अगर देखा जाए तो मलेशिया ने किस देश को किस भारतीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि कंथापुरम अबुकर मुस्लियार को। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर का भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर बने हैं चमनलाल। और किस भारतीय उद्योगपति को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सत्र COP28 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया? मुकेश अंबानी को। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे साउले। इसका संबंध जो कि अर्जेंटीना से है। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को। ट्विटर को X चिन्ह से दर्शा रहे हैं और इसके CEO हैं लिंडा याकारिनो। और अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला जो कि बनी है नुसरत जहां चौधरी। और किस अमेरिकी न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी? US कोर्ट ऑफ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। भारतीय मूल की महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य आंतरिक मामलों में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, उनका नाम है आरती हुल्ला जो कि मैनी। और कौन से न्यूयॉर्क जिला अदालत में भारत के पहले अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं? अरुण सुब्रह्मण्यम बने हैं न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश। वहीं पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री और प्रधानमंत्री बने? स्कॉटलैंड के। और किस भारतीय मूल की सिख महिला ने अमेरिकी राज्य के कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार को संभाला है? लेफ्टिनेंट मनमीत कानून। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया है राफेल मारियानो ग्रासी को।
यह अर्जेंटीना देश के राजनयिक हैं। वहीं पर देख सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है डिल्मा वाना रूसेफ, और ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थी। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है इंदरमित गिल। राष्ट्रीय पुरस्कार के विषय में देखा जाए, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का वितरण जो कि नई दिल्ली में किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है मध्य प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ जिला दिया गया गंजाम उड़ीसा के जिला को। ग्राम पंचायत देखा जाए तो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य पुरस्कार, जिला पुरस्कार और ग्राम पंचायत। राज्य मिला है मध्य प्रदेश, जिला मिला है गंजाम उड़ीसा को, ग्राम पंचायत मिला है तेलंगाना के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को। वहीं पर देखिए 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ को। और 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में महाराष्ट्र में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब गंगूबाई किठियावाड़ी को दिया गया है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है राजकुमार राव, बधाई दो। आलिया भट्ट जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीती हैं, और वहीं पर गंगूबाई कठियावाड़ी उनकी मूवी है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया आशा भोसले को। दीपिका मिश्रा जो कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। सोनम वांगचुक जो कि प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार उनको दिया गया है सोनम वांगचुक को। मैल्कम आदिसेसिया अवार्ड उत्सा पटनायक को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया का खिताब नंदिनी गुप्ता राजस्थान। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है 2022 के लिए? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है पागलखाना। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? शिवशंकरी को। शिवशंकरी जो कि तमिल भाषा की लेखिका हैं, और इनको यह सम्मान रघु सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। और 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया है, और हम यहाँ थे उनका उपन्यास है। 32वां दिया गया डॉक्टर माधव हाड़ा को। पचरंग चोला पहर सखी रे उनकी कृति है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को देखा। अभी आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के विषय में, उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार देखा। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को देखते हैं, उसके बाद खेल देखेंगे। तो देखते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखा जाए तो 101 वर्षीय बुजुर्ग को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया, उनका नाम है रजवंदर सिंह धट्ट। पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया माइकल रोसेन। और भारतीय फिल्म निर्माता को तारा पुरस्कार सम्मानित किया गया कार्तिकी गोस्वामी को, जो कि उनकी डॉक्यूमेंट्री थी द एलिफेंट विस्पर। और इसके अलावा देख सकते हैं मोच्छा राय भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीती हैं। मोच्छा राय की आयु 7 वर्ष है। एनी पुरस्कार 2023 को किस भारतीय को प्रदान किया गया है? थलपिप प्रदीप को दिया गया है। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान जो कि स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया, जिनका नाम है जोइता गुप्ता। किस भारतीय ने यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए प्रदत्त मिशेल बेंटिंग पुरस्कार 2023 जीते हैं? इसका राइट आंसर है जगदीश बाकन। जगदीश बाकन को यह पुरस्कार किस रिजर्व के लिए प्रबंधन के लिए दिया गया है? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। किस भारतीय फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता है? इसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य श्रेणी में इस फिल्म को विशेष पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। और इकबाल मसीह पुरस्कार ललिता नटराजन को दिया गया है, और उन्हें यह पुरस्कार दिया कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए दिया गया है इकबाल मसीह पुरस्कार। किस पुस्तक ने वर्ष 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? उनका नाम है रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम। यह पुस्तक जो कि रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। और जर्मनी बुक ट्रेड का वर्ष 2023 का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया है। और 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अरुंधति राय को। आज़ादी नामक उनके निबंधों के संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। और जॉर्जी गोस्डी नो और एंजेल रॉडेल को उपन्यास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2023 से सम्मानित किया गया। इनका नाम है टाइम शेल्टर।
और पुलित्ज़र 2023 का पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया फिक्शन के लिए डोमेन कॉपरहेड को। और 2023 का यूनेस्को गिलर्मो कैर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार नीलोफर हमीदी को दिया गया है। रतन टाटा जो कि इनको पुरस्कार दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से किरण नडार को, यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। और एबेल पुरस्कार लुइस ए केफरली ने जीता है। और 95वें अकादमी अवार्ड पुरस्कार जो देखा जाए तो डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस अमेरिका को मिला गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नाटू नाटू आपको पता है सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पुरस्कार चुना गया है। वहीं पर लघु फिल्म में द एलिफेंट व्हिस्पर को बहुत भारत के लिए प्राउड मोमेंट था जब ये दोनों पुरस्कार मिला भारत को। और प्रित्ज़कर पुरस्कार सर डेविन एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। और सखारोव पुरस्कार दिया गया है यूक्रेन के बहादुर लोगों को। वहीं पर आप देखते हैं चर्चित स्थल के विषय में, तो किस जगह भगवान श्री राम की 108 फीट प्रतिमा का शिलान्यास किया गया आंध्र प्रदेश में। और इंटरसोलर यूरोप 2023 का आयोजन म्यूनिक जर्मनी में किया गया। विश्व के सबसे विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया गया पूर्वी चंपारण में। पूर्वोत्तर राज्यों का एम्स स्थापित किया गया असम में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया? इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल 2023। भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला खोली गई है पटना बिहार में। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा सूरत डायमंड बोन्स को अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना गया है सूरत डायमंड बोन्स। और थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड बायोग्राफी किसकी रचना? TN सेशन का। इसी तरह इसको आप देख सकते हैं। पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन USA में किया गया है। द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक रूपा पाई के द्वारा लिखा गया। रिफ्लेक्शन पुस्तक को लॉन्च किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में निर्मला सीतारमण के द्वारा पुस्तक को लॉन्च किया गया। लेखक है नारायण वाकुल। स्मोक एंड एसेज पुस्तक अमिताभ घोष। और ई शासित राज्य बन गया है भारत का पूरी तरह से ई शासित राज्य केरला बन गया। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया उच्चतम न्यायालय। और इस समिति के अध्यक्ष हैं अभय M स्प्रे। अब खेल से संबंधित देखते हैं जो करंट अफेयर है 1 ईयर का खेल से संबंधित घटनाक्रमों का एक 1 लाइनर फॉर्मेट में। दिलीप ट्रॉफी का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया। इसमें दक्षिण क्षेत्र ने जीता है। और ICC विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया शाहरुख खान को। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तीनों प्रारूपों में सभी ICC खिताब जीतने वाले विश्व की पहली क्रिकेट टीम बनी है ऑस्ट्रेलिया। BCCI के द्वारा प्रशासित 16वें IPL 2023 का आयोजन भारत में किया गया। IPL 2023 के लिए फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस में, इसमें से चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, 5वां खिताब है। और शुभन गिल को गुजरात टाइटंस को उनको मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया। ऑरेंज कप भी इन्हीं को मिला है गुजरात टाइटंस के शुभन गिल को 890 रन मारे हैं। पर्पल कैप मिला मोहम्मद शमी को, ये भी गुजरात टाइटंस के। विजडन के द्वारा वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की घोषणा की गई। इसमें विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक जो कि 2023 में घोषणा किया गया। विजडन के द्वारा घोषित वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर टॉम ब्लैडमैन, डेरिल मिशेल, बेन फोक्स, मैथ्यू पार्ट्स और हरमनप्रीत कौर भारत के हैं। प्रथम महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने जीता है। और महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभांकर था शक्ति असरनी। सर्वाधिक रन मिला है मेग लेलिंग को जो कि दिल्ली कैपिटल में 245 रन मारे हैं। सर्वाधिक विकेट जो कि हेली मैथ्यूज 16 विकेट मुंबई इंडियंस के। ईरानी कप का संबंध भी प्रथम श्रेणी क्रिकेट से है। इसमें शेष भारत ने जीता इसमें। और ICC T20 विश्व कप मेजबानी किस देश में किया था? दक्षिण अफ्रीका में 10 से लेकर 26 फरवरी में किया गया है महिला के लिए। और इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है। बांग्लादेश इसमें 2024 की मेजबानी बांग्लादेश में होगा। ICC T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है और इसको आप देख सकते हैं। और टेनिस के विषय में देखा जाए विंबलडन 2023 का आयोजन लंदन UK में हुआ है। और पुरुष एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। मार्केटा बोद्रोउसोवा जो कि महिला एकल स्पर्धा में अपने कैरियर का पहला विंबलडन जीता है। टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल में
जो कि फ्रेंच ओपन 2023 की बात करें तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। वहीं उसी तरह देख सकते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक पोलैंड के इन्होंने जीता है। बैडमिंटन की बात करें सुधीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है और इसका आयोजन सुजोई चाइना में हुआ और चाइना ने जीता इसमें। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं फुटबॉल में सैफ चैंपियंस का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है और इसमें भारत चैंपियन बनी, उपविजेता कुवैत रहा। अब इटली को 1-0 से हराकर फीफा अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल जीता है उरुग्वे। और इंटर कॉन्टिनेंटल कप किसने जीता फुटबॉल का? भारत जीता दूसरी बार। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसको शतरंज में भी आप देख सकते हैं डिंग लिरेन जो कि देश के पहले विश्व शतरंज पुरुष बने हैं चाइना के। चर्चित खेल व्यक्ति हैं, इनको देख लेते हैं। इसके बाद इसमें देखिए लगातार 2 अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाला भारत की पहली महिला पहलवान अंतिम पंघल 53 किलोग्राम वाक। वही देखिए IAF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर घोषित किया गया है लल्ली यान जुआला छांगते को। और IAF महिला में जीता है, महिला में घोषित किया गया है फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को। सीनियर जो कि BCCI के द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष अजीत अग्रवाल को बनाया गया है। भवानी देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली पहली तलवारबाज बनी है भवानी देवी इसमें कांस्य पदक इनको मिला है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं बेन स्टोक और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। बैरीबोल क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया है? 5 क्रिकेटरों को। इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। किम कॉटन न्यूजीलैंड के जो कि इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में अंपायर बनने वाली पहली महिला बनी है किम कॉटन। फीफा अध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया जियानी इन्फेंटिनो को। इसके अलावा देखिए पाक जलडमरू को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय बने हैं संपन्न रमेश सोलार और उनको यह उपलब्धि अंडर-20 में दिया गया है। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। विविध के रूप में देखा अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अम्मान जॉर्डन में किया गया है। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई भारत में हुआ, इसमें भारत विजेता रहा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में रहा और इसका शुभंकर हनुमान थे। भारतीय दल 27 पदक जीते हैं। वहीं पर मई-जून 2023 के मध्य पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी जो कि 2023 का खिताब भारत चौथी बार जीता पाकिस्तान को हराकर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन देख सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश के 4 शहर में आयोजन हुआ, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और इसका तीसरा संस्करण था। इसका शुभंकर था जीतू बारासिंघा। 26 स्वर्ण पदक के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर रहा है। और पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक बर्लिन जर्मनी। 37वां राष्ट्रीय खेल मेयोगा में। ठीक है, इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर बने हैं सैली एंड फ्रेजर प्राइस जमैका के। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2023 में वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया है लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ। टोटल हम लोग देखे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रमों को और वैज्ञानिक परिदृश्य रक्षा के विषय में देखे थे। वहीं पर पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चनों को, संक्षिप्तियाँ, क्रिकेट खेल से संबंधित सारे क्वेश्चनों को कवर किए जो कि 1 लाइनर फॉर्मेट में देखे हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, इसको हम लोग पूरे ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।